अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। कराची की आबादी जिस तरह तेजी से बढ़ रही है वैसे वैसे मसाइल भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस शहर के रहने वालों ने हालात से हार नहीं मानी। वो अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ने भी भेजते हैं और खुद अपना रिस्क कमाने भी जाते हैं। अब चाहे सड़कें और शाहराहें टूटी हों या चलने के लिए फुटपाथ ना हो, लेकिन जाना तो हर सूरत में है। जी हाँ नाज़रीन, ये वो मसला है जिससे कराची का हर शहरी सालों से रोज अपनी जानों पर झेल रहा है, लेकिन कोई दुहाई सुनने वाला ही नहीं। शहर की गलियां, सड़कें, शाहराहें टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से रोज कोई ना कोई अलमनाक हादसा हो जाता है और लोग अपनी जान से चले जाते हैं। सड़कें टूटने के बायस आए दिन ट्रैफिक जैम रहता है और मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, जिसकी वजह से शहरी ज़हनी अजियत और तकलीफ में मुब्तला रहते हैं। कई जगहों पर आवाम के लिए ब्रिज भी बनाए गए, लेकिन वो खस्ता हाल हो चुके हैं और फुटपाथ अलग तबाह हो गई है। जब बारिशें होती हैं तो यही सड़कें मौत का कुआं बन जाती हैं। अब तक कई हंसते बसते घर ये निकल चुकी हैं। गटरों पर ढक्कन ना होने के सबब सैकड़ों बच्चे जान की बाजी हार गए, मगर हमारी इंतजामिया की आंखों पर अभी तक पट्टी बनी हुई है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। टूटी सड़कें, नाक़िस मंसूबाबंदी, आवाम परेशान, अक्ल हैरान। जनाब, ये है शहरे कराची का बुरा हाल, जो रोज बरोज मजीद खराब हो रहा है। आवाम दुहाइयाँ दे देकर थक चुकी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से सिवाय तसल्ली और नए प्रोजेक्ट के ऐलान के सिवा कुछ नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक शहर की 65% सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिनमें सुल्तानी टाउन, फेडरल बी एरिया, जहांगीर रोड, नुमाइश, गोलीमार, लियारी, लियाकताबाद समेत मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं। इन्हीं में एक इलाका फेडरल बी एरिया का है, जहां कार्डियो अस्पताल भी मौजूद है, जहां पर हर वक्त मरीजों का आना जाना होता है। इस सड़क की हालत इंतहाई खस्ता थी। सच का सफर ने इस मसले पर आवाज़ उठाई और डीएमसी से लेकर केएमसी तक तमाम इदारों से बात की। उन्होंने नए प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया, लेकिन क्या ये जल्द से जल्द अमल में लाए जाएंगे या सिर्फ आवाम को ठंडे दिलासे दिए जाएंगे? आपने रिपोर्ट में देखा कि कराची की सड़कें और शाहराहें कितनी बुरी हालत में हैं। लोग किस तरह अपने बच्चों और खवातीन के साथ इन टूटी हुई सड़कों पर सफर करते हैं। कोई बीमार है, बूढ़ा है या एम्बुलेंस में कोई सीरियस पेशेंट है तो किस तरह की सूरत हाल का सामना होता है, आइए चलते हैं आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, ये देखिए, हम ये एक दूसरे रोड पे मौजूद हैं और ये सुरजानी का रोड है, ख्वाजा शमसुद्दीन निज़ामी रोड इसको कहते हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक को सफ़र करते हुए दुश्वारियों का सामना होता है, इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये पूरी सड़क तबाही का शिकार है। ज़्यादा जो है ना कहना, यहीं पे लोग आते जाते हैं ना, मिट्टी धूल मिट्टी, गले ख़राब होते हैं, लोगों को जो है ना कहना बहुत परेशानी है धूल मिट्टी में, यकीन कर लो। आपका रोज का रास्ता है ये? हाँ, रोज़ आते जाते हैं हम लोग। चले जी, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। इस रोड के हवाले से मुझे बताएं, हालत तो बहुत खस्ता है इसकी। मैम, बिल्कुल हालत खस्ता की गई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं और उनका काम ये है कि हम लोगों को लाजमी रोकना, परेशान करना। अच्छा, यानी कि यहाँ पे आके सवारियाँ थोड़ी हल्की हो जाए तो उनको रोक लिया जाए? या लूज मोशन में जो भी रुकेगा वो बेचारा 200-400 रुपये दे के जाएगा, नहीं तो चालान हो जाएगा उसका। सही है। अच्छा, एक और फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये रोज़ का रास्ता है आपका? जी जी ये सड़कें इसी तरह जो है वो टूटी फूटी हैं? जी बिल्कुल, रोज़ाना यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं, फिर उसके बाद पुलिस वाले अलग खड़े होते हैं जो बेचारे डबल सवारी पे जा रहे होते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं पुलिस वाले भी यहाँ से, जो ट्रैफिक पुलिस वाले। सही। अच्छा, ये मुझे बताइए, कब से देख रहे हैं इस सड़क की यही हालत? बहुत टाइम, तकरीबन इसके अंदर 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ ऐसी ही है, और कहते हैं कि काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम बारिशों में तो यहाँ की हालत और ख़राब हो जाती होगी। ख़राब हो जाती है यहाँ। चलिए जी, और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, आपकी स्पेशल गाड़ी है? ठीक है, कितनी परेशानी होती है? ये दिक्कत होती है मैडम, धक्कों में आपको पता है कि गाड़ी एक दूसरे के साथ लगने का खतरा होता है। कम से कम सोचना चाहिए, ये ट्रैफिक, ये मेन रोड है, इसको तो सही रखना चाहिए। बाब इख्तियार से अपनी हालत मेरी यही अपील है कि मेरे हालात देख लें और राय मेहरबानी कर इस रोड को सेट कराएंगे लोग, बस यही कुछ कहना चाहता हूँ मैं। सही है, देख लें आप, ये इनकी स्पेशल बाइक है, डिसेबल पर्सन है ये, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इनकी। ये रक्षा है? हाँ जी, ये तो जब से रक्षा चला रहे हैं तब से टूटा हुआ है।
हमारा 3-4 बार इधर एक्सल टूट गया, कोई बनाता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है, गरीब बंदे हैं। एक बार तो लगते लगते बचा पूरी। माशाल्लाह सवारियाँ होती हैं, कितनी सवारियाँ होती हैं? फुल होती है 9-10 होती है सवारी। जब फुल होती है तो ये इसके 3 टायर हैं, कितना मुश्किल होता है? बड़ा मुश्किल होता है, एक्सल टूटा है, एक बार तो गाड़ी कल्टी होते बची। अच्छा, अब बस यही है, दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हिदायत दे। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई जिम्मेदार भी नहीं है। अल्लाह बार क्या कर रहे हैं, इनको तो दुआ कर सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। कितने अरसे से आप इस रूट में चला रहे हैं? जब से ये रूट बना तब से चला 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए, ये आप देखें बिल्कुल। मतलब जब इस तरह की सवारियां निकलती हैं तो हमारे तो दिल से दुआएं निकलती है, अल्लाह ताला साथ खैरियत के सबको अपने घरों को पहुंचाए। लेकिन ये आपने सुना, यहाँ पे लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे पुलिस की मोबाइल भी खड़ी होती है और उनकी कोशिश ये होती है कि जानबूझ के तोड़ी गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये आवाम ही कह रही है, ताकि यहाँ पर आके सवारियाँ थोड़ी हल्की हो, फिर उनको रोका जाए और उनसे कोई खाचेबाजी वगैरह की जाए। ये देख लें, हर तरह का ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है और मजबूर है, क्योंकि हर शख्स ने अपनी मंजिल पे पहुँचना है, हर शख्स ने अपनी जगह जाना है, तो उसको तो सफ़र करना है। लेकिन कब इसकी हालत ज़ार संभलेगी, कब जो है इन टूटी फूटी खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत का काम होगा? अगर मटेरियल सही यूज़ किया जाए, उसमें 2 नंबरी ना की जाए, तो शायद जब इसकी बहाली हो तो दोबारा इसकी ये सूरत हाल ना हो। और आगे चलते हैं, आपको और आगे सूरत हाल दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ये रिजवान पार्क है और यहाँ पर ये 16 नंबर ये हॉस्पिटल है कार्डियो का, ठीक है। और ये आप सड़क देख सकते हैं, आप इस सड़क का क्या हाल है। थोड़ा सा आगे आए, मैं ज़रा सड़क आपको दिखाती हूँ। अगली आप रोड देखें, उसका भी हाल बहुत ही बुरा है। वो वहाँ से लोग जा रहे हैं और यहाँ से भी जो है वो आना जाना लोगों का है। अब आप ये देखिए, ये टूटी हुई सड़कों पर अगर शोरूम से निकली हुई गाड़ी भी चलेगी तो उसका हाल बुरा हो जाएगा। वैसे ही कराची में बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अगर मैं बात करूँ चिंची रक्षास की और इसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो ये आप देखें, अक्सर हमारे सुनने में ये हादसात आते हैं कि कोई चिंची रक्षा उलट गया और इस तरीके से जो है वो। अब ये देखें, ये एम्बुलेंस भी जा रही है। इस तरह की सड़कों पर पेशेंट को ले जाना कितना मुश्किल होता है, इनसे पूछते। अच्छा, इस तरह की सड़कों पर पेशेंट को ले जाना कितना मुश्किल है? मैडम बस अल्लाह ही ताला पहुंचाता है। वहाँ तो आप देखें, कराची के अंदर खड्डे ज़्यादा हैं, रोड कम है, खड्डे ज़्यादा हैं और उनमें गटर का पानी भरा हुआ है। गाड़ी पहले दूसरे गेट से आगे चलती नहीं है। पेशेंट हमारे पास हार्ट का होता है, अटेंडेंट कहते हैं भागा, रोड कहता है रुक जा। अभी इसमें बीच में ड्राइवर क्या करेगा? चलिए आप जाए, हम इनसे ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि एम्बुलेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि सबसे पहले जगह पे पहुंचे। लेकिन आपने सुना इनका क्या कहना था। यहाँ पे और भी जो लोग जा रहे आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी है, रक्षा जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, मोटरसाइकिल्स का हाथ देखें। और मैं आपको बताऊँ, बारिशें हुए 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। ये बारिशों का पानी नहीं है, ये सेवरेज का पानी है। ये रक्षा जा रहे हैं, एक तो वैसे ही टूटी फूटी सड़कों पे चल रहे हैं और उसमें जो सामान लगा हुआ है, खुदा ना खास्ता वो यहाँ से या वहाँ से निकल गया तो आसपास जो लोग जा रहे हैं उनको भी नुकसान पहुँचा सकता है। टूटी फूटी सड़कों पर बाइक चलाना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ कहीं नहीं, हर जगह का यही हालात है। जैसे तैसे यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है यहाँ का। सही है, आपको तो आए दिन बाइक का कोई ना कोई काम कराना पड़ता बिल्कुल इसी तरह ही, और हम तो स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो आपने तो वो हेलमेट वगैरह नहीं पहना हुआ, इस तरह की सड़कों पे वैसे ही सफ़र करना मुश्किल है। फिर अगर आप अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल करेंगे। चले जी, ये आप देखें कि यहाँ पे हमारी जो शहरियों से बात हो रही है। अब आप यहाँ पे देखें, ये ट्रैक्टर भी जा रहे हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता, यहाँ पे मुरम्मती काम होता रहता है, ये वो सड़कें जो 2 साल बाद 3 साल बाद दोबारा बनती हैं और इतनी जल्दी, यानी कि करोड़ों रुपए लगा के जो सड़कें तैयार की जाती हैं वो बहुत जल्दी तबाहाली का शिकार हो जाती हैं। नाले वैसे ही खुले हुए हैं, हालत बहुत बुरी है। ये आप देखें, यहाँ से जो पब्लिक गुजर रही है वो कितनी परेशानी से जो है वो। अमूमी तौर पे हमने तो देखा है कि लोग क्या करते हैं, जो सड़क ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी इस तरह की हालत होती है, लोग कोशिश करते हैं मुतबादिल रास्ता जो है वो इख्तियार करें। जब मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाता है तो उस पर जो है लोड ज़्यादा हो जाता है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं इसमें?
8 लोग बैठे हुए हैं। 8 लोग बैठे हैं और सड़कों का हाल इतना बुरा है, और ये एक टायर ये रहा, 2 टायर पीछे, 3 टायर में है अब। हाँ तो क्या करें, सब चोर है, सब पैसे खा जाते हैं, क्या करें, हम क्या कर सकते सही हैं? कौन है। हमारी कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? सब पैसे खा जाते हैं, ये आप देखें कितना मुश्किल है। बोलो ना, हुकूमत सही करवाए ना, ये नशे वाले क्या करें? बिल्कुल सही बात बोलो, है। हाँ। हुकूमत बोलो, अपना क्या टाइम बोले सही हुकूमत करे। को, आप बोले ना। हुकूमत वोट सब लेते हैं, कहते हैं हम मिंबर बन जाए, हाँ तो दूसरे के ऊपर रोक कर दे। सही है भाई, पब्लिक कह रही है रक्शे वाले को नहीं बोलो, हम रक्शे वाले को बोल भी नहीं रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि 3 पहियों की सवारी है और उसमें इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और ये हाल है सड़कों का। फिर बोलते हैं कि हादसा हो गया, कैसे हो गया, किस तरह हो गया। भाई अपनी आंखों से देखें, चलता फिरता बम चला रहे हैं आप। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये 1 साल से जो है ना, मैं यहाँ से गुजरता हूँ दवाई लेने के लिए, ठीक है, और 2-3 दफ़ा मैं स्लिप भी हो चुका हूँ यहाँ पर। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? आपको चोट बड़े तो बड़े, नहीं लगी? हाँ मुझे चोट भी लगी, मेरे घुटने में तकलीफ़ है इस वक्त। तो यानी कि हुकूमत क्या कर रही है? बल्दिया के लोग कहाँ पर हैं? KMC कहाँ है? KDA कहाँ है? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहाँ है? ये लोग इदारे वाले लोग जो हैं ये कहाँ हैं? ये अपने घर में मैं कमरों में TV1 बैठे वालों हैं। का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने लोगों की तकलीफ का एहसास किया है। सिर्फ मीडिया ही लोगों की तकलीफ का एहसास करेगा या हुकूमत भी करेगी? हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी इक़दाम करे। और यहाँ पे ज़ईफ़ लोग भी गुजरते हैं, नमाजी लोग भी गुजरते हैं, यहाँ करीब में हार्ट का हॉस्पिटल भी है, और उसके अलावा यहाँ पे सारा कारोबारी मरकज़ है ये वाटर पम्प का इलाका। तो हुकूमत को चाहिए कि वो जो है कि इक़दामात करे, सिर्फ बातें ना करे। बातें करने से कुछ नहीं होता, बातें करने से एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो कह रहे हैं मुझे 4 महीने हुए आए हुए और मैं सबको सही कर दूंगा। मुर्तज़ा वहाब साहब से एक दरख्वास्त करूँगा कि वो सियासी उससे हटकर, सियासत से हटकर बात करें, हवाम की जो तकलीफ़ात हैं उनको दूर भाई करें। वो तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? आवाम यहाँ जिए मरे टूटी हुई सड़कों पे चले, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ मुर्तज़ा वहाब साहब जो है ना, PTI को, जमात इस्लामी को, इन जमातों को बुरा करने के अलावा उनके पास कोई चाराकार नहीं है। वो जो है ना, क्या नाम है इसका, यहाँ पे फ़ौरन इक़दामात करें। ये नाला जो है ना इतना ख़तरनाक है, और यहाँ पे अमवात भी हो चुकी हैं, लेकिन बेहिस्सी का आलम ये है इस वक्त कि लोग मर जाते हैं, किसी को कोई पता ही नहीं है। आपको अपना वोट बैंक बढ़ाना है तो आप खुदारा इस आवाम के ऊपर रहम करें और इस आवाम के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया। आपने सुना ये बुजुर्गवार थे और इनका कहना था मैं 3-4 दफ़ा यहाँ गिर चुका हूँ, मैं साल से देख रहा हूँ इस सड़क का यही हाल है। यानी कि 3 हफ्ते पहले जो बारिश हुई थी उससे ये हाल नहीं है, ये पता नहीं कब से ये हाल है। सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। अच्छा, अब हमने देखा इदारे ना एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते हैं। अगर अब हम सवाल करेंगे यहाँ पे सेवरेज का पानी है तो ये फलाह इदारे की जिम्मेदारी है। अब अगर बात करेंगे ये सड़कें टूटी हुई क्यों हैं, अब उसमें भी देखें KMC के पास 106 बड़ी सड़कें और शाहराहें आती हैं, और जो अंदर मौजूद छोटी सड़कें होती हैं वो हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट जोन्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है DMC की कि वो इन सड़कों को सही करवाएं। पूछते हैं भाई, उनसे भी सवाल पूछते हैं कि आखिर आवाम कब तक इसी तरह फरियाद करती रहेगी, दुहाइयाँ देती रहेगी, कब तक, आखिर कब तक कुछ होगा? 14 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो गए। अगर मुर्तज़ा वहाब साहब ये कहते हैं कि हमें आए हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं, तो मुझे ये तो बता दीजिए कि जो 14 साल गुजरे हैं उसकी कारकर्दगी दिखा दीजिए कि उन्होंने क्या किया। और भी लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये देखें छोटी बच्ची के साथ सफर कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है। आप हालत तो देखें, यहाँ पर यहीं के रिहायशी हैं आप? ये मैं यहीं का रिहायशी हूँ, और यहाँ पर बहुत कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पर पूछ नहीं है। ये 24 घंटे यहाँ पर पानी आपको ऐसी पड़ा नजर आएगा। सही, वैसे तो बड़ा कहते हैं कोरोना SOPs का ख्याल करें, कोई नहीं फलाना है, करें, वैक्सीनेशन करा लीजिए, सब कुछ करा लीजिए, हाँ। सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस है। ये जो गटर का पानी पड़ा ये है, गंदे पानी के, इनका कोई फोकस नहीं करने की जरूरत है। देखें आप, सब लोग जो है ना इसी कॉर्नर से निकल रहे हैं ताकि अपनी जो भी सवारी है उसको जो है सेव कर सकें। बहरहाल मैंने आपको इस जगह का महलू को बता दिया, और ये मैं किसी एक जगह की बात नहीं कर रही, पूरे शहर कराची में यही हाल है। हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स मौसूल हुई। आगे चलते हैं, एक प्रोग्राम में यकीनन हम बहुत सारी जगह तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कोशिश करते हैं जितनी जगहें आपको दिखा सकें वो दिखाएं, और अरबाब इख्तियार के सोए हुए ज़मीर को अगर जगा सके तो जगाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो रोड्स की खस्ता सूरत हाल है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पिछले 4-5 सालों में अनप्रेसिडेंटेड बहुत एक्सेस किस्म की बारिशें हुई हैं, और रोड की सबसे बड़े दुश्मन जो है वो पानी या बारिशें। तो उन बारिशों की वजह से वहाँ पे पूलिंग हुई वाटर की, ड्रेनेज नहीं था,
तो वो वहाँ पर पानी जमा हो जाता था और वहाँ पर वो रोड जो है तकरीबन तबाह हाल हो गई। इस दौरान बदकिस्मती से कोई उसमें डेवलपमेंट का काम भी नहीं हो पाया, कोई रोड रिपेयर वगैरह या नए रोड बनने का काम भी नहीं हो पाया। तो पिछले 5-6 साल का बैकलॉग जमा हुआ है। इसके अलावा परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ये है कि डीएमसी सेंट्रल के पास इतने फाइनेंसेस नहीं हैं, डीएमसी सेंट्रल के जो माली हालात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इस वक्त हम ये हमारे कैपेसिटी में नहीं है कि हम बड़ी स्कीमें बनाएं, रोड एक बहुत ज़्यादा फाइनेंस इंटेंसिव वर्क होता है जिसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया है, डीएमसी सेंट्रल का एक टेंडर अखबार में भी आ गया है और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन जितने भी देरीना मसाइल थे ज़िला बस्ती के वो तकरीबन सब एड्रेस होंगे। जो रोड खस्ता हाल थे वो रोड भी बनेंगे, जो नाले तबाह हाल हुए हैं जिनमें कचरा भरा हुआ है, नालों की सूरत हाल है, उनकी छतें गिर रही हैं क्योंकि रिपेयर नहीं हुई इतने अरसे से, वो भी दोबारा बनेंगे, बड़ी कैपेसिटी के साथ बनेंगे, ज़्यादा बेहतर अंदाज में बनेंगे, लाइटें ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एफिशिएंट वो लगाई जाएंगी। वर्ल्ड बैंक का इश्तराक है तो चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होंगी और उम्मीद ये करते हैं कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आवाम को हम एक हुकूमत की तरफ से एक बेहतर ज़िला बस्ती एक तोहफे में दे सकेंगे। हमारे पास एक मेजर एरिया जो है फेडरल सी एरिया, FC एरिया वगैरह वो और बहुत सारे इस तरह के एरियाज़ हैं जो कि PWD के एरियाज़ हैं जो कि वफाक को देखने चाहिए और यकीन मानिए वफाक का वहाँ पे कोई रोल नहीं है, सारे काम सूबाई इदारे कर रहे हैं। जहांगीर रोड पे मौजूद है और इस सड़क की हालत ज़ार किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। यहाँ से लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ाना सफ़र करते हैं और यहाँ की हालत ऐसी है कि कुछ अरसे कबल इसकी मुरम्मत की गई थी लेकिन पता नहीं कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया था, क्या किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है ये सड़क जो है वो तबाहाली का शिकार है, इंतहाई खस्ता है। यहाँ पे जगह जगह खड़े, ऐसा लगता है कि आप अपनी गाड़ी में सफ़र नहीं कर रहे बल्कि आप किसी अम्यूज़मेंट पार्क के झूले ले रहे हो जब इस सड़क से लोगों का गुजरना होता है। इसके अलावा जब बारिशें हुई तो यहाँ पे काफ़ी हादसात भी रिपोर्ट हुए, लेकिन ये आप देख लें ये गुरु मंदिर तक ये सड़क जा रही है लेकिन इसका हाल जो है इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि उनको इस सड़क से गुजरते हुए किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये आप ये बस देखें, बात करते हैं यहाँ जो इसके कंडक्टर मौजूद है, कितनी सवारियाँ हैं इसमें? इसमें 50 सवारियाँ हैं। रोड की हालत बनी पड़ी है, गाड़ी चल नहीं सकती है, खड़े जंप बहुत है, रोड जाम होता है, 1.5 घंटा। कब से इस रोड की हालत है? 1 महीना हो गया है। यानी कि 3 हफ्ते पहले जो बारिश हुई थी तो उसके बाद ये हालत है। चले जी, ये आप देख लें कि जो बेचारी जो छोटी मोटी सवारी होती होंगी उनका तो जो हाल होता होगा। ये माशाल्लाह बड़ी सी कोस्टर है, इसमें भी जो लोग सफ़र करते हैं उनका भी हाल बुरा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, रोज़ की सवारियाँ लेके जाते हैं, सड़क की हालत बताएं। सड़क की हालत बहुत ख़राब है, सारा टूटा फूटा। तो झूले झूलते हुए जाते हैं? बहुत ज़्यादा जी। सवारियाँ बेचारी क्या करती हैं? सवारी बहुत परेशान है जी। यहाँ से हर तरह की गाड़ियाँ गुजरी है, आप देखें यहाँ से बसें जा रही है, रक्षा जा रहे हैं, चिंची जा रही है, कोचेस जा रही है, मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं। जिसको रास्ता नहीं मिल रहा वो थोड़ा शॉर्टकट कर रहा है। हालत इतनी बुरी है कि जगह जगह जो यहाँ पे घड़े पड़े हुए हैं वहाँ पर उन्होंने यहाँ पे जो डस्टबिन पड़ी हुई है वो लगा के जो है ना वो लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर घड़े पड़े हुए, इधर से नहीं थोड़ा सा इधर से जाओ। वैसे इतनी छोटी सी रोड है और इतनी बड़ी बड़ी बसें हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का नकलो हमल है। लेकिन अच्छा आप ये देखें, रक्षा देखें, वैसी वो 3 पहियों की सवारी पे तो मुझे वैसे ही तरस आता है, उसके ऊपर इन्होंने इजाफी सामान ऊपर लादा हुआ है। और मुझे तो लग रहा है यहाँ पे गाड़ी चलाना ऐसा है कि जैसे वो आप सर्कस के मेले में गाड़ी नहीं चलाते, खतरों के खिलाड़ी बन के यहाँ पे गाड़ी चला रहे होते हैं। आप दुकानदार हैं यहाँ पे? जी जी, मेरी दुकान है सामने, मार्केटिंग की है। तो इसकी मुरम्मत का काम तो होता ही रहता है, हम हर साल सुन रहे होते हैं कि जी अभी भी 2 साल पहले इसकी प्रॉपर मुरम्मत 2 साल नहीं, अभी हुई थी ये मेरे ख्याल पिछले मार्च में हुई थी और इसको रोड बनाया, अभी इन्होंने लाइन डाली थी यहाँ पर, इसकी मट्टी नहीं उठाई। फुटपाथ जो थी ये 1 फीट ऊपर थी, इन्होंने मट्टी बिछा के नामा डाल दिया, बारिश से उखड़ गया सारा। अभी तो बहुत वर्स्ट कंडीशन थी जो हमने सुना। ये तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है आपको,
एक हफ्ते पहले तो यहाँ दलदल थी। तो फिर आप जब यहाँ पे होते हो, आपने अक्सर यहाँ पे इस टूटी हुई सड़कों की वजह से हादसा भी देखे होंगे? हादसा भी होते हैं, कस्टमर कोई नहीं आ रहा, खाली बैठे हुए हैं, हर दुकानदार खाली बैठा हुआ है, इस पे कहाँ आएगा कस्टमर? तो सामने मैनुअल खुला हुआ है, इसमें वो डाला हुआ था, डंडा डाला अपनी हुआ मदद आपके तहत आप लोगों ने डाला हुआ था? था। ये तो सामने रखी हुई ना वो, ये देखें वो पूरा मेन होल खुला हुआ है, खुला कोई हुआ ढक्कन नहीं है। उस पे वो रखा हुआ है ताकि कोई गिर ना जाए। उसके बाद ये गटर के ढक्कन कौन ले जाता है? ये टूट जाते हैं, ये मतलब इतनी हैवी ट्रैफिक है यहाँ पर, लेके कोई नहीं जाता, ये अंदर गिर जाते हैं। लेकिन जानी नुकसान अल्लाह का शुक्र है अभी नहीं हुआ कोई, गाड़ियाँ अक्सर गड्ढों में गिरती रहती हैं। नहीं है जानी नुकसान इन्होंने कहा नहीं हुआ, इसका मतलब है उनकी कोशिश है कि कुछ कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा नुकसान हो। ये देखें ये एक और साहब है, ये यहाँ से रॉन्ग वे आए हैं वैसे ही। और आप देखें अगर ट्रैफिक कैसा है, फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जी मोटरसाइकिल सवार को बड़ी गाड़ी ने कुचल दिया, फलां हो गया, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन भाई बतौर शहरी हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है सड़कें टूट फूट का शिकार है, ठीक है या इदारों की जिम्मेदारी है काम करना, लेकिन थोड़ा सा हम अपना इतना सा टाइम बचाने के लिए जो है ना जो गलत कट ले लेते हैं, उससे और जो लोग आगे पीछे आ रहे होते हैं उनको भी परेशानी होती है और हमारी अपनी जान भी स्टेक पर होती है। अच्छा ये देखिए कितना बुरा हाल है यहाँ अभी थोड़ी है तो 2 घंटे बाद देखना दोबारा हो जाएगा। ये पानी निकलता रहता है, ये समझ लेंगे ये हमारी ज़िंदगी में लिख दिया गया तकदीर के अंदर, ये पानी तुम्हारी तकदीर में है। रोशनियों के शहर को अगर हम ये कह दें क्या कहेंगे फिर? गटरों वाला शहर? गटरों वाला शहर कहा जाएगा, रोशनी का शहर है कहाँ रहा रोशनी का शहर? आए दिन तो कुछ ना कुछ तो होता रहता है पाकिस्तान कराची में हमारे, कभी लाइट बंद, कभी गैस बंद, कभी पानी बंद। ये जो सड़कें हैं इनकी मरम्मत का काम तो गाहे बगाहे होता रहता है ना, फिर क्यों इतनी खस्ता हालत हो जाती है? सैलानी वाले ढकने लगा रहे हैं, आज शाम में ये सैलानी वाले लगा के गए दोपहर में। आज देख लिया ढकना लगा हुआ ना, कल देखे गायब होगा, रोंची निकाल के ले जाते हैं, फिर कहते हैं कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। अबे कोरोना इसी वजह से तो आ रहा है, धूल मट्टी आनी, कोरोना आ रहा है, नजला होगा, जुकाम होगा, क्या होगा? ये किसी तरीके से जीने नहीं दे रहे, किसी तरीके से जी जाए हम लोग, कभी कुछ महंगा तो कभी कुछ महंगा तो कभी कुछ महंगा। आज महंगाई कम है, कल बढ़ेगी महंगाई। सही आपने जैसे कहा कि यहाँ पे हादसा आपके सामने होते रहते हैं, हमारे सामने इतने होते रहते हैं, डंडे लगाते हैं हम लोग, रक्षे कट्टी हो जाते हैं, औरतें गिर जाती हैं बेचारी, लड़कियाँ गिर जाती हैं, कोई रो रहा होता, कोई बैठा हुआ था मेरा बटवा गिर गया, कोई बोलता मेरा मोबाइल गिर गया। अब मोबाइल में तो निकाल लेते रहे, 8 फीट घेरा है, ये अंधेरा होता गिरने शुरू हो जाते हैं लोग, कभी कभी सुबह के अभी पानी भर जाएगा पता चलेगा। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होना चाहिए, काफ़ी 6 बजे के बाद हो जाती है होनी है, वही है कि जलती रहती है, इतना शुक्र है। लेकिन गटर थोड़ी नजर आता, पानी भर गया गटर गायब। चले जी आप देख सकते हैं शहरी बहुत गुस्से में और वो कह रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर हादसा होते हैं। अंकल कुछ बताएं इस सड़क के हवाले से बताएं। सामने गटर देखो, सारा दिन बदबू, कोई कस्टमर हमारे पास बेचारा बैठता नहीं है, आता है 5 मिनट खड़ा कर चले जाता है। और रोड की ये हालत है कि तकरीबन 4 महीने पहले बना था रोड, तो वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पानी आया था सा गटर का और सारा टूट गया। उसके बाद ऐसा इतनी मिट्टी उड़ रही है, सारा दिन जो बैठे हैं बच्चों के लिए जो रोटी कमाते हैं, इंतहाई मतलब नामुमकिन हो गया है। तो अल्लाह पाक इनको हदायत पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। आपने कैसे अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपनी तरफ भरा है और इतनी ट्रैफिक जाम रहती है कि फुटपाथ के ऊपर से गाड़ियाँ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन इतनी हो गई, आप कह रहे कोरोना से ज्यादा ये है मिट्टी। तो यहाँ से जो लोग जाते हैं बेचारे और अपनी फैमिलीज के साथ, इतने परेशानी, ये सामने गटर खुले हुए सारा दिन, इतने केसेस यहाँ पे होती है। वहाँ आगे गटर, वहाँ रक्षित उलट जाते हैं। कल भी एक माई उल्टी यहाँ बेचारे उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई, रक्षे में थी उलट गई, बहुत बुरा हाल है। अल्लाह पाक इन दोनों को हदायत दे। किसकी जिम्मेदारी है ये, किसको करना चाहिए? इनको मेरे तो दोनों के जो इस वक्त बैठे हुए इनके पास सारे अख्तियार आते हैं, इनकी जिम्मेदारी है। मुत्तदा भाव बैठा हुआ कोई देखने में नहीं आ रहा। मजे की बात तो मेन सुपर हाईवे रोड है, ये नहीं है कि जो मामूली रोड है, आमसा रोड है। सुपर 24 घंटे ये गटर की वजह से मेरा इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ था, ट्रक वाला रात को मार के गिरा चला गया, ये गटर की वजह से। तो ये जब बेचारे जो गिर जाते हैं, आप उन फैमिलीज को जब उठाते हैं यहाँ से, वो बेचारे क्या कहते हैं? हर एक बददुआएं देता जाता है कि इनको ये कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, समझ से क्या इनका कोई ज़मीर किसी का भी नहीं है, ज़मीर जरा सा जिंदा नहीं है बिल्कुल। और ये सोए हुए और कहाँ बैठे हैं अंकल पूछ रहे हैं, ये अपने ठंडे चिल कमरों में बैठे हुए मज़े से गरम गरम चाय की और कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे हैं, आराम से फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हैं और आराम से जो है वो अगर कोई हादसा हो जाता है तो मजम्मती बयान दे देते हैं, एक अच्छी सी ट्वीट कर देते हैं। अगर कोई हादसा किसी और की वजह से हो जाता है तो उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते हैं। तो ये कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे होते तो आवाम पागल थोड़ी है। मसले यहाँ 1-2 थोड़ी है, यहाँ कचरा का मसला, यहाँ पे सेवरेज का मसला, यहाँ पे सड़कें टूटी फूटी, यहाँ ट्रांसपोर्ट के वसाइल, मतलब आप जिस चीज़ पे बात करो उस हर मसले में से 10 मसले निकलते हैं। बल्दियाती इदारों और सूबाई हुकूमत को कराची की सड़कों की बदहाली नजर नहीं आ रही।
जबकि आला इंतजामिया के अफसरान भी इन्हीं पर सफ़र करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, आइए उनसे मालूम करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम KMC के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर मीडिया मैनेजमेंट KMC अली हसन साजिद साहब मौजूद हैं। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश। सर, अभी आपके पास आने से पहले हम कराची की सड़कों की हालत ज़ार देख कर आए हैं और आवाम से हमारी बात हुई है। आवाम बहुत गुस्से में है और वो कहती है कि हमारे टैक्स का पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। अगर हम बात करें जहांगीर रोड की, तो उसकी हालत ऐसी है कि उसमें कई दफ़ा मरम्मती काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल वही है, आए दिन वहाँ पर हादसा होते हैं। KMC के पास जो है कराची की 106 सड़कें हैं, जिनमें जहांगीर रोड भी शामिल है, शारा फैसल और बड़ी बड़ी जितनी शाराएँ हैं उसको KMC मेंटेन करती है। वो सड़कें जो गुज़श्ता 4-5 साल में बनी हैं और जिनमें सीवरेज का जो सिस्टम है वो भी साथ में डाला गया है, ड्रेन सिस्टम डाला गया है, तो वो सड़कें आप देखें कि मेंटेन भी हैं और जो है उस पर ट्रैफिक रवां दवा भी है। जहांगीर रोड के बारे में ये फैसला किया गया है कि वहाँ पहले हम जो है सीवरेज का निज़ाम उस आबादी के तनासुब से बेहतर करेंगे, उसके बाद वो सड़क बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो सड़क जो है ख़राब नहीं होगी। और तकरीबन 1.5 अरब रुपए जो है वो इसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं, कामों का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत सिंध के तहत भी कई सड़कें जो है ना कराची की बनाई जा रही हैं। तो कब तक जो है वो कराची की आवाम साफ़ सुथरी सड़कों पर सफ़र कर पाएगी? कराची की आबादी में जिस तेज़ी से इजाफा हुआ है और हो रहा है, उस तेज़ी से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा नहीं हुआ। सर, हमने देखा ब्लॉक 16 में वहाँ पे हॉस्पिटल भी मौजूद है, सामने पार्क भी है और आमदोरफ्त का सिलसिला वहाँ पे बहुत ज़्यादा है लोगों का। उस सड़क का हाल भी बहुत बुरा है और लोग दुआइयाँ दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि सामने उसके पहाड़गंज का इलाका है, वहाँ जब बारिशें होती हैं या वहाँ पे अगर पानी का जो दबाव है सारा वो इसी तरफ आके जो है गिरता है सारा पानी उसका। वहाँ पे एक नाले का हिस्सा था जो मुतासिर हुआ था ग्रीन लाइन के बनने से। वो जगह नाले के जो है कंटिन्यू नहीं किया गया था, जिसकी वजह से पानी सड़क जाता था, सड़क टूट जाती थी। सर, एक रोड सुरजानी की तरफ जाती है, उस जाने वाली भी और आने वाली भी, दोनों सड़कों का हाल बहुत बुरा है। वो सड़क जिसके आप जिक्र कर रहे हैं वो वहाँ पे ग्रीन लाइन बनने की वजह से बहुत मुतासिर हुई थी और उसका जो काम था वो नहीं हो सका था, लेकिन अब ग्रीन बस सर्विस जो है वो चल चुकी है। उसके जो साइट्स के काम हैं वो अब हो रहे हैं। जैसे ही वो साइट के काम मुकम्मल होंगे फिर एक ही दफ़ा वो सड़क जो है तामीर करेंगे। सर, लोग ये कहते हैं कि हमसे हमेशा दावे वादे और हमें सुहाने ख्वाब ही दिखाए जाते हैं, लेकिन वो दावे वादे पूरे नहीं होते। आपने अब तक जो हमसे बातें की हैं उसमें क्या सदाकत है? KMC बल्दियाती इदारा है, शहरियों की खिदमत का इदारा है। हम ख्वाब देखेंगे तो ताबीर हासिल करेंगे। ये जो मैंने आपसे गुफ्तगू की कि 1.5 अरब रुपया मुख्तस कर लिया, ये मुख्तस हो गया है, ये हमें मिल गया है और इसके टेंडर सड़कों के मुख्तलिफ सड़कों के किए जा रहे हैं। आप अखबारात देखेंगे तो उसमें हमारे टेंडर आए हुए होते हैं कि ये सड़क हमें तामीर करनी है, इसकी मरम्मत करनी है। सर, नाज़माबाद का जो अंडरपास है उसकी भी हालत इंतहाई खस्ता है। नाज़माबाद का अंडरपास जो है उसमें भी सीवरेज का इशू था, उसमें नाज़माबाद अंडरपास में सीवरेज का इशू आया था। आप देखेंगे वहाँ टाइलों का काम भी जारी है इस वक्त, उसकी वजह से भी थोड़ा सा मुतासिर है। तो लेकिन मजमूई तौर पे मैं अगर ये कहूँ कि इंशाल्लाह आप अगले 1 से 1.5 महीने में देखेंगे तो काफ़ी सड़कें जो है ना आपको दोबारा से मेंटेन मिलेंगी, उनकी मरम्मत हुई मिलेगी। नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम में आपको सड़कों की हालत इज़ार और इस हवाले से दीगर बातों से आगाह करने की कोशिश की। आखिर कब तक आवाम अपनी जानों को रोज़ाना ख़तरे में डालते रहेंगे? इस सारी सूरत हाल का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि मुल्की मईशत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती और कारोबारी शहर है। सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाले शहर की बुरी हालत का जिम्मेदार कौन है? अगर सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारे फौरी एक्शन लेकर काम करते तो ये कंडीशन ना होती। एक अंदाजे के मुताबिक कमोबेश कराची की 65% सड़कें टूट गई हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर अब भी कोई इक़दाम नहीं किए गए और कराची को यूं ही छोड़ दिया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कराची में कुछ NGOs अपनी मदद आप के तहत काम तो कर रही हैं, लेकिन इतने बड़े शहर को संभालना कोई आसान बात नहीं। शहरियों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है और इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अहम इक़दाम उठाए, सड़कों और शाहराहों को सफ़र करने के काबिल बनाए, फुटपाथ की हालत ठीक की जाए और पैदल चलने वालों को सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि वो बाहिफाजत अपनी मंजिलों पर पहुँच सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान सरा फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।